Hello guys, how are you all? I'm Astos and welcome to your channel. So dear friend, this is session 2 of Indian Politics. M लक्ष्मीकांत and आज मैं देखने वाला हूँ संविधान होता क्या है और देखेंगे कि संविधान किसे कहते हैं और पॉलिटिक्स क्या होती है, यानी कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिक्स। जब कोई बोलते हैं कि मैं संविधान पढ़ रहा हूँ, कोई बोला कि यार मैं पॉलिटिक्स पढ़ रहा हूँ, पॉलिटिक्स पढ़ रहा हूँ, तो सबसे यहाँ पे ज़रूरी बात ये होती है, मतलब क्वेश्चन के लिए, कि संविधान होता क्या है, पॉलिटिक्स होती क्या है। तो अगर आप जानते हैं तो बताइए क्या होता है डिफरेंस। अगर मैं आपसे पूछूं कि संविधान क्या होता है, पॉलिटी क्या होती है, या फिर संविधान में और पॉलिटी में क्या अंतर होता है, तो बहुत ही एक अलग इसमें कॉन्सेप्ट होता है कि संविधान होते क्या है, पॉलिटी क्या होती है। ठीक, तो सबसे पहले मैं इस कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूं कि संविधान किसे कहते हैं। सबसे पहली बात, आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि संविधान। संविधान क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान क्या है, एक नियम कानून का एक दस्तावेज है। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फंडामेंटल और बेसिक लॉ और सुप्रीम लॉ, ए डॉक्यूमेंट। किसी भी देश को चलाने के लिए जो हमारा संविधान होता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये सभी नियमों कानूनों का एक डॉक्यूमेंट होता है, एक दस्तावेज होता है। ठीक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, दिस इज ए फंडामेंटल और बेसिक लॉ और सुप्रीम लॉ। ठीक, तो संविधान हमारा क्या हो गया, संविधान हमारा हो गया दिस इज फंडामेंटल और बेसिक लॉ और सुप्रीम लॉ। तो जब भी कोई आपसे पूछे नहीं, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि संविधान क्या होता है और आपको तुलना करनी होती है एक देश से, एक देश मतलब कौन सा देश, अपना देश, अपने देश से दूसरे वाले देश से आपको कंपेरिजन करना पड़ता है, आपको डिफरेंस बताना पड़ता है कि बताइए डिफरेंस क्या है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, मेंस में आया वो क्वेश्चन कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो आप लोग बता सकते हैं कि संविधान क्या होता है। किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान एक नियमों कानूनों का दस्तावेज होता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फंडामेंटल लॉ, बेसिक लॉ और सुप्रीम लॉ, और इसी का जो प्रैक्टिकल होता है। ठीक, ये तो आप लोग देख लिए। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। इस संविधान का जो प्रैक्टिकल होता है, इस संविधान का जो प्रैक्टिकल वर्क होता है, उसी को हम बोलते हैं पॉलिटी। ठीक, मतलब राज व्यवस्था। तो इसमें नियम कानून सभी चीज होते हैं संविधान में, और इसी का प्रैक्टिकल क्या होता है, पॉलिटी होता है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूं। आप लोग आगे देखिए, अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं। और एक बात आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, कि एग्जाम में आया हुआ भी और आ भी सकता है, कि इंटरनेट एक्सेस इज ए फंडामेंटल ड्यूटीज होती है कि राइट होती है। तो आपका आंसर क्या होगा,
राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेट एक्सेस इज ए फंडामेंटल राइट। ठीक, आप आगे देखिए। भाग 5, भाग 5 में क्या है? यूनियन। अब भाग 5 में लोग पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। भाग 5 में आते हैं प्रेसिडेंट। ठीक, और उसके बाद जो है दूसरे में दूसरा वाइस प्रेसिडेंट, और तीसरा पीएम प्राइम मिनिस्टर, चौथा आपका आता है, ये सारे लोग भाग 5 में आते हैं। प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और पांचवा आपका हो गया कैबिनेट कमेटी हो गया। कैबिनेट सी में यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, मतलब आप लोग लिख लीजिएगा कैबिनेट कमेटी। छठवां आपका हो गया पार्लियामेंट। सातवां आप लोग लिख लीजिए इसमें पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री कमेटी, मैं लिख रहा हूं यहां पे नीचे। सेवंथ पार्लियामेंट्री कमेटी एंड फोरम। ठीक, एंड फोरम। और आठवां आपका हो गया सुप्रीम कोर्ट। ठीक, तो भाग 5 में लोग क्या क्या पढ़ेंगे पूरा विस्तार के रूप में? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट कमेटी, पार्लियामेंट, ठीक, पार्लियामेंट्री कमेटी एंड फोरम, और सुप्रीम कोर्ट के बारे में लोग पढ़ेंगे। फिर आप लोग हेडिंग डालिए भाग 6 यानी कि पार्ट 6। पार्ट 6 मतलब स्टेट में लोग देखेंगे। स्टेट में जैसे कि पहला ए गवर्नर, गवर्नर के बारे में देखेंगे, और मतलब कि जो राज्यपाल होता है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद सीएम के बारे में देखेंगे, मुख्यमंत्री के बारे में देखेंगे। और तीसरा आपका आता है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और स्टेट लेजिस्लेचर। राज्य विधायिका के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे हाई कोर्ट क्या होता है। और छठवां सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक, और सातवां हम लोग देखेंगे इसी में पार्ट 6 में ही स्टेट हमारा किस में है? भाग 6 में। भाग 6 में ही इसमें हम लोग 7वां पॉइंट देखेंगे स्पेशल प्रोविजन। प्रोविजन मतलब होता है प्रावधान फॉर सम स्टेट। इन सभी के बारे में पूरा विस्तार से हम देखेंगे, आप लोग लिखते हुए ले जाइए। और उसके बाद हम लोग देखेंगे यूनियन टेरिटरीज एंड इट्स स्पेशल एरियाज। आप लोग हेडिंग डालेंगे यूनियन टेरिटरीज एंड स्पेशल एरियाज। इसमें हम लोग देखेंगे यूनियन टेरिटरीज के बारे में। यूनियन टेरिटरीज, ठीक।
उसके बाद हम लोग देखेंगे शेड्यूल, शेड्यूल्स एंड ट्राइबल एरियाज। ठीक, जनजाति क्षेत्र के बारे में देखेंगे। ट्राइबल मतलब क्या होता है? जनजाति क्षेत्र। और उसके बाद हम लोग देखेंगे लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट में देखेंगे हम लोग पहला पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज। और दूसरा हम लोग देखेंगे म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक, तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। तो हम लोग क्या क्या पढ़े आज हम लोग पढ़े कि संविधान होता क्या है, संविधान में और पॉलिटिक्स में क्या अंतर होता है। ठीक, और हम लोग देख लिए आज की भाग 5 में क्या आता है, यूनियन आता है। ठीक, यूनियन में क्या क्या होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट कमेटी, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री कमेटी एंड फोरम, सुप्रीम कोर्ट। पार्ट 6 में हम लोग देखें कि स्टेट में क्या आता है, राज्यपाल हो गया, गवर्नर हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब राज्य विधायिका, हाई कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स, दीज आर डिस्कस इन पार्ट 6 दैट इज स्टेट। एंड वी विल डिस्कस अबाउट यूनियन टेरिटरीज एंड स्पेशल एरियाज। इसमें हम लोग देखेंगे यूनियन टेरिटरीज के बारे में, शेड्यूल कास्ट के बारे में, यानी एसटी के बारे में देखेंगे। लोकल गवर्नमेंट क्या होता है ये सब हम देखेंगे अगले क्लास में। लोकल गवर्नमेंट में हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज के बारे में और म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में। ठीक, तो आज के लिए बस इतना है। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। और पूरी लक्ष्मीकांत की जो प्लेलिस्ट होती है आपके कमेंट बॉक्स में दी गई है। ठीक, वहाँ जाइए, हम लोग पढ़ सकते हैं। थैंक यू।